Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were study acid base. हम बात कर रहे थे डाइल्यूशन एंड एसिड और जो बेस है वो किस प्रकार स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैसे उसको डिटरमाइन करें एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है। उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। आज क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था कल। क्वेश्चन है हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन, अम्ल और क्षार के विलयन कैसे स्ट्रॉन्ग या प्रबल होते हैं। देखिए हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है। देखिए एसिड और बेस के स्ट्रॉन्ग का पता लगता है हमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, वी नो दैट एनी सॉल्यूशन present in hydrogen ion and hydroxyl ion। यदि किसी सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, कितनी संख्या हाइड्रोजन आयन की है, कितनी संख्या हाइड्रोक्सिल आयन की है, उससे पता लगता है कि एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो इस बेस पर हम कहें कि बेस ऑन स्ट्रॉन्ग या वीक, एसिड एंड बेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एसिड और बेस को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। जैसे एसिड को दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल, वीक एसिड दुर्बल अम्ल। क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स दोज एसिड कंप्लीट आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। दोज एसिड कंप्लीट आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, यदि जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। एग्जाम्पल HCl एंड H2SO4, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl एंड H2SO4 यदि दोनों को इक्वस सॉल्यूशन या वाटर के साथ इनका सॉल्यूशन बनाया जाए तो 100% आयोनाइज हो जाएंगे। मीन्स HCl हाइड्रोजन प्लस एंड Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस SO4 माइनस में कन्वर्ट होगा। जैसे HCl Cl माइनस। ठीक है, इसी तरह H2SO4, इसी प्रकार आल्सो H2SO4। ठीक है, ये कंप्लीट आयोनाइज्ड हो गया। हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट आयन। वीक एसिड क्या होते हैं? देखिए, तो मैं कहूंगा दोज एसिड या दे एसिड इज not completed ionized in aqueous solution।
या कहूंगा दोज एसिड्स आर नॉट कंप्लीटेड आयोनाइड इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखिए, CH3COOH, ये फॉर्मूला है एसिटिक एसिड। ठीक है, एक और ये है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ऐसे देखिए बेस आर टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर देखिए क्या है, जैसे आपने यहां डेफिनेशन है इसी तरह वहां होगी। हम ये कहेंगे दे या दोज सबस्टेंस दोज बेस इज कंप्लीट आयोनाइड इन एक्वस सॉल्यूशन, और यदि कंप्लीट नहीं है तो वीक। तो यहाँ एग्जाम्पल देखें, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड में देखिए जो पूरी तरह यानी 100% आयनिज नहीं होते। यहाँ मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, 100% आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर देखें तो ये कंप्लीट आयोनाइज्ड नहीं होता। इसी तरह यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग जो बेस है कंप्लीट आयोनाइज्ड है। वीक बेस में आप देखें NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। ये है मैग्नीशियम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH एंड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर वीक एसिड, वीक बेस, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ये बेस है दोनों, ये भी बेस है ये भी बेस है। बेस की आइडेंटिफाई क्या है, OH 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 OH। ठीक है, तो यहाँ हम स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस कैसे पता लगाएंगे, हाउ स्ट्रॉन्ग, कैसे प्रबलता का पता कैसे लगे आर एसिड और बेस सॉल्यूशन अम्ल और क्षार के विलीनों का। तो यहाँ हम हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो संख्या है उससे हम पता लगाएंगे कि कौन सा मेटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, देन नेक्स्ट, इसको साफ कर देता हूँ। आप इसको बार बार देखें और देखने से आपको याद भी होता जाएगा, फिर उसको आराम से आप लिखें। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन लेते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? इन्वेंटेड पीएच स्केल वाई सोरेनसन 1909। First of all invented by pH scale। वो सबसे पहली बात ही कहूँगा मैं, pH scale invented by Sorensen
इन 1909। देखो पीएच को सबसे पहले जो खोजा था, पीएच स्केल इन्वेंटेड बाय जॉरेंसन इन 1909। सन 1909 में पीएच स्केल को खोजा था किसने? जॉरेंसन ने, सोरेंसन, या हम कह सकते हैं पीएच स्केल डिस्कवर्ड बाय जॉरेंसन इन 1909, सिंस 1909। ठीक है, यहाँ हम और बात कर सकते हैं कि व्हाट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल है क्या, मीन्स पीएच मीन्स की भी हम बात कर सकते हैं। पीएच मीन्स क्या होता है? तो मैं यहाँ कहूँगा हेयर पी मीन्स पी, हेयर, यहाँ मैं कहूँगा हेयर पी पोटेंज ए जर्मन वर्ड, हेयर पी पोटेंज ए जर्मन वर्ड means power, and H means concentration of hydrogen ion। देखो पीएच के अंदर P का मतलब है पोटेंज, और पोटेंज एक जर्मन वर्ड है, और इस जर्मन वर्ड का मीन्स होता है पावर। इसमें जो H है, इस H का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए पहले शब्द का अर्थ समझ जाइएगा। पीएच जो स्केल है, स्केल का मतलब तो नापना, पैमाना होता है। मैं पीएच का अर्थ, खोज किसने किया था? जॉरेंसन ने। पीएच स्केल डिस्कवर्ड बाय जॉरेंसन सिंस 1909 में, 1909 में पीएच स्केल को खोजा था जॉरेंसन ने। सेकंड पॉइंट कह रहा हूं मैं, पीएच का अर्थ क्या है, पीएच मीन्स क्या होता है। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पी पोटेंज एक जर्मन वर्ड है, पी पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ है पावर, शक्ति। एंड एच मीन्स क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इट मीन्स, डेफिनेशन देखिएगा, पीएच स्केल की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए बेटा, पीएच स्केल होता क्या है। पोटेंज जर्मन वर्ड है, जर्मन को हम जी लिखेंगे, जी। जर्मन वर्ड, ठीक है। पीएच स्केल क्या है? तो मैं कहूंगा यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पीएच एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक पैमाना होता है जो एक तरह से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयनों की जो कंसंट्रेशन है, क्वांटिटी है, उसको मापता है। तो मैं कहूँगा पीएच स्केल इज मेजरमेंट, पीएच स्केल इज ए मेजरमेंट विच measured acidic and basic nature of acidic and basic of any substance is called pH scale। pH scale एक ऐसा मापक यंत्र है, एक पैमाना है जो किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय, एसिडिक, बेसिक नेचर को ये डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं एक बार और, पीएच स्केल इज ए मेजरमेंट, ठीक है, बाय मेजर नेचर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल एक मेजरमेंट है जो एसिडिक या बेसिक नेचर को ये कंप्लीट करता है, ठीक है।
यहां मैं कह सकता हूं क्या, ध्यान से सुनना, कि ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। हम ये भी कह सकते हैं यहां पर ए स्केल, pH स्केल इज ए स्केल फॉर measuring a scale of measuring hydrogen ion in hydrogen ion concentration hydrogen ion concentration in a solution called pH scale। हम ये भी कह सकते हैं कि pH scale is a scale for measuring hydrogen ion concentration in solution called pH scale। किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हम ये भी कह सकते हैं, एक लाइन और, pH scale is measuring pH scale is measuring acidic and basic nature of any substance। यानी हम कहेंगे pH स्केल मापन करता है एसिडिक एंड बेसिक, अम्लीय क्षारीय प्रकृति की, ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी वस्तु, किसी पदार्थ की अम्लीयता क्षारीयता को मेजरिंग करता है क्या, पीएच स्केल। ठीक है, और भी आप कहें पीएच स्केल इज मेजरिंग डन एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। ये किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को एक तरह से उसको मेजरमेंट करता है। ठीक है, अब पीएच स्केल है क्या, देखिए इसका डायग्राम। देखिए ठीक है, इधर देखो ये 0 है, ये 14 है, बीच का मिड अंक होता है 7, तो लेस देन 7 ये होता है एसिडिक, ग्रेटर देन 7 होता है बेसिक। तो ये जो है ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो यहां से देखें हम हाइड्रोजन आयन डिक्रीज 0 to 14, 0 to 14 हाइड्रोजन आयन डिक्रीज एंड 14 to 0 हाइड्रोक्सिल आयन डिक्रीज। यानी हम 0 से 14 की ओर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन देखो कम होता जा रहा है। ठीक है, और यदि आप 14 से 0 पे आ रहे हो तो हाइड्रोक्सिल आयन कम हो रहा है, लेकिन जब 0 से 14 पे जाते हो हाइड्रोजन कम हो रहा है लेकिन हाइड्रोक्सिल बढ़ रहा है। और 7 पर देखें तो दोनों बराबर हैं, मतलब लेस देन 7 एसिडिक, लेस देन 7 एसिडिक, ग्रेटर देन 7 बेसिक एंड पीएच वैल्यू 7 न्यूट्रल।
देखो, यदि पीएच वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक होगा, 7 से अधिक है तो बेसिक होगा, 7 है तो न्यूट्रल होगा। ये भी समझने वाली बात है। जैसे मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए, देखिए ये पीएच स्केल है, 0 से 14 तक डिजिट है इसके अंदर, जो भी बनाया था मैंने वही है। 0 से जैसे ही हम आते हैं 14 की ओर, ये देखो हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब 14 से हम 0 की ओर जाते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन डिक्रीज हो रहा है एंड हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब, लेकिन 7 पे न्यूट्रल है। अब लेस देन 7 एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 7 बेसिक नेचर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, यदि आप 7 से 0 आएंगे हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और 7 से 14 पे जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होगा। यहां ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इस पीएच स्केल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार पीएच वैल्यू डिसाइड होती है। ठीक है, किस पदार्थ की नेचर क्या होगी, उस नेचर के आधार पर हम उसकी पीएच वैल्यू भी डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा पीएच वैल्यू ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, विभिन्न पदार्थों की पीएच वैल्यू क्या है। लेकिन विभिन्न पदार्थों की पीएच वैल्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।